हेलो दोस्तों। बहुत बिगनर्स हैं जो आईएएस के फील्ड में कूदने जा रहे हैं, ठीक है। तो एक यहाँ पर एक टॉपिक समझ लीजिए, ठीक है, कि आईएएस कौन बन सकता है कौन नहीं बन सकता है। इसमें कई बार मैंने कहा है कि ये समुद्र की तरह है, बिना मार्गदर्शन के या बिना मेंटरशिप के आप जाएंगे तो भटकने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसमें कुछ बुक्स है, कुछ गाइडेंस है जिसको फॉलो करना होता है और उसको बार बार करना होता है, ठीक है। जैसे कि हथौड़ा है और एक लोहे की रॉड है, उसको बार बार पीट पीट के आपके अकॉर्डिंग उसे ढालना होता है, बस वही है, ठीक है। 10 तरह के बुक में यही लिखा रहेगा, मॉडर्न इंडिया मॉडर्न इंडिया मॉडर्न इंडिया, ठीक है। लेकिन उसको लिखने का प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है, किसी का और का अलग है। तो इसीलिए जो थोड़ा सक्सेसफुल है या जिनको आइडिया है उनसे आप डिस्कशन करिए, जानकारी लीजिए और फिर आगे बढ़िए, ठीक है। उसी को करने में इतना हालत खराब हो जाता है कि नई चीजों में अगर आप एनर्जी वेस्ट कर देते हैं फिर वहां लौटना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कि आईएएस कौन बन सकता है। ये गांव के लड़के हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं, एक्सपर्ट है, सबके लिए है आईएएस कौन बन सकता है। और इसे लास्ट तक देखिए, इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कितने लॉजिकल बातों से मैंने समझाया। देखिए अगर क्राइटेरिया में बांटा जाए, ठीक है, तो स्टूडेंट्स को कितने क्राइटेरिया में बांट सकते हैं आप। एक एवरेज, ठीक है, जो फर्स्ट डिवीजन करते हैं वो, जो डिस्टिंक्शन है 75 मार्क्स लेके आते हैं वो, ठीक है, जो आईआईटीएन है, ठीक है, और ये लास्ट है कछुआ, इसके बारे में लास्ट में बताऊंगा मैं। अब देखिए एवरेज फर्स्ट डिस्टिंक्शन आईआईटी, कोई कहता है कि गया रिक्शा चालक का बच्चा है वो आईएएस बन गया, तो ये जब गहराई पे आप जाएंगे ना, टीना डाबी जैसे कि फर्स्ट या सेकेंड अटेम्प्ट में उनका निकला था, ठीक है, तो बहुत कम समय में वो अच्छा सक्सेस ले पाई थी। तो आप अगर देखेंगे तो उनका प्रीलिम्स में स्कोर बहुत कम था, तो अगर प्रीलिम्स में स्कोर कम रह जाता तो आगे दिक्कत होता, लेकिन मेंस में उनका स्कोर काफी अच्छा था। तो अगर आप बारीक से देखेंगे तो सब ने एक समय पहले ही काम कर लिया है। कहीं भी एग्जाम, आईएएस का एग्जाम 1 ईयर में नहीं निकलता है। अगर कोई कह रहा है तो याद रखिए कि उसको या तो जानकारी नहीं है, ठीक है, या फिर ब्लफ कर रहा है। देखिए अगर किसी का 1 साल में आईएएस निकलता है तो जान लीजिए उसका जो बैकग्राउंड है, उसने 8 साल 9 साल 10 साल में बहुत अच्छी तैयारी करी है, ठीक है। अब यहां समझिए एक बात को कि जिसका स्कूल में ह्यूमैनिटीज बहुत अच्छा है और चीजों में पकड़ा जाए और भी सब्जेक्ट में अच्छा है, हर सब्जेक्ट में उसके 90% स्कोर है, 10th में, 12 में, ग्रेजुएशन में, उसके बाद उसने प्रिपरेशन किया, तो 90% और 60% में फर्क क्या है कि इस बच्चे को ज्यादा पढ़ने का आदत होता है, ठीक है। उनके तुलना में इनका सिटिंग अरेंजमेंट ज्यादा रहता है, ये ज्यादा देर तक बैठ सकते हैं, चीजों को गेन कर सकते हैं, ये स्ट्रेस ज्यादा झेल सकते हैं। इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए सबसे बड़ा यूनिक चीज होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। जिसको पढ़ने की आदत नहीं होती है, जब आप 7 घंटा 8 घंटा पढ़ेंगे तो आप बहुत पैनिक फील करेंगे, पैनिक नहीं तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा आता है। क्योंकि देखिए अगर इस बल को अगर महत्व दिया जाता ना तो कई बॉडी बिल्डर प्राइम मिनिस्टर बन के घूम रहे होते, ठीक है। दुनिया पर हमेशा ये राज करती है, ठीक है, दिमाग, और उसके पीछे कई सिक्योरिटी प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो ये फर्क होता है। अब जैसे कि अगर ये कोई एवरेज स्टूडेंट है, 60% से आप नीचे मान लीजिए, ठीक है, तो अगर इसकी जो है कंटेंट क्वालिटी या फिर बेसिक्स, कैपिटलिज्म क्या है, कम्युनलिज्म क्या है, एलपीजी रिफॉर्म्स क्या है, मनमोहन सिंह आए, एलपीजी रिफॉर्म्स का क्या सोशल इंपैक्ट पड़ा, रिलीजियस इंपैक्ट पड़ा, इकोनॉमिक इंपैक्ट पड़ा, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, क्या उसका इंपैक्ट पड़ा, ठीक है, उसके बाद इल नीनो क्या है, ये सब चीजों में जब आपकी पकड़ अगर है तो इसी एवरेज के बल पर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप फर्स्ट डिवीजन के बीच में हमेशा रहे हैं स्कूल में, कॉलेज में, तो अगर आप चीजों में कॉन्सेप्ट है, आप खुद एनालाइज करिए कि 8 9 10 11 12 ग्रेजुएशन तक में जो क्लासेस हुए हैं आपकी कितने परसेंट पकड़ है एक टॉपिक पे। मान लीजिए हिस्ट्री अगर कंप्लीट हुआ या मैथमेटिक्स कंप्लीट हुआ तो उस बुक्स पे क्या आपका 90% कमांड है। अगर 90% कमांड होगा तो आपका भरोसा होगा। अगर आप आर्ट्स लेके पढ़ते हैं और कोई बच्चा ग्रेजुएशन में हिस्ट्री ऑनर्स ले रहा है, अगर उसकी स्कोरिंग 80+ है तो विश्वास मानिए अगर वो आईएएस का ऑप्शनल का पेपर देखेगा हिस्ट्री का तो उससे 20 से 25% क्वेश्चन सॉल्व होंगे, अगर वो ईमानदारी से 80% ला रहा है तो, ठीक है। तो ये मैं फर्क बताता चल रहा हूं। जो डिस्टिंक्शन है, डिस्टिंक्शन डेफिनेटली है कि उनसे ज्यादा ये मेहनत किए होंगे। तो देखिए कुल मिला के यही होता है कि शुरू से जिसको मेहनत करने का ज्यादा आदत होता है वो एक तो बार बार घिसने की वजह से चीजों को ग्रास्प कर लेते हैं आप तुरंत। जैसे कि जिसको पढ़ने की आदत नहीं है उसको अचानक आप लक्ष्मीकांत का बुक दे दीजिए और बोलिए इसे कंप्लीट करना, पॉसिबल नहीं हो पाता। कि क्या डिफरेंस है कि आईआईटीएन आते हैं और 2 साल में क्रैक कर जाते हैं और साधारण ग्रेजुएट बच्चे को काफी टाइम लगता है। मैंने आईआईटी का एग्जांपल दिया, क्या कारण है।
तो आईआईटी में एक तो +2 जब उनका एंट्रेंस होता है तो +2 लेवल के बाद ही उनमें इतना घिसना पड़ता है, ठीक है, 7 घंटे 8 घंटे 10 घंटा 12 घंटा, ठीक है, 14 घंटे तक भी एग्जाम के आसपास लोग पढ़ते हैं। तो उसमें क्या होता है कि बार बार आप परेशान हो रहे हो फिर भी काम कर रहे हो, परेशान हो रहे हो फिर भी काम कर रहे हो, आप स्ट्रेस हो रहे हो, ठीक है, आपके परिवार वाले परेशान हो रहे हैं लेकिन फिर भी आप काम कर रहे हो, तो माइंड को स्ट्रेस झेलने की आदत हो जाती है। आईएएस का सिलेबस इसलिए डिजाइन किया गया है कि आईएएस के जॉब में ही स्ट्रेस है। अगर आप जा रहे हो, एक आईपीएस क्या हैंडल करता है, क्रिमिनल एक्टिविटी हो गया, दंगा हो गया, तो क्या दंगा बहुत खुशी वाला चीज है क्या? नहीं, दंगा हो गया तो उसमें अब किताब में नहीं लिखा होता कहीं भी कि दंगा हो गया तो आप ऐसे करोगे वैसे करोगे वैसे करोगे। एट द सिचुएशन, वहां पर सिचुएशन राइज हुआ और आपको अपने मेंटल एबिलिटी क्या है आपका और कॉमन सेंस है उससे डील करना पड़ता है। तो इनमें और इनमें फर्क है। अगर आप डिस्टिंक्शन है, फर्स्ट डिवीजन है, चाहे एवरेज है, अगर आपका टॉपिक में अच्छा कमांड है, आप डील कर रहे हैं, तो आप उसी 1 ईयर या फिर 2 ईयर्स में आईएएस क्रैक कर सकते हैं विद इन द 100 रैंक, ठीक है। लेकिन ये पॉसिबल हो नहीं पाता है, ठीक है। कोई लड़का 12 से 90%, 90%, 90% आ रहा है और आप एंजॉय करते हुए चल रहे हो। एका दुक्का, देखिए इत्तेफाक कई बार गॉड की कृपा होती है, इस एग्जाम में लक भी काम करता है, मैं उसमें लास्ट में आऊंगा, लक लास्ट वाले चीज में। एका दुक्का है कि आप मान लीजिए बाहर गए प्रिपरेशन करने के लिए, आपके फ्रेंड सर्किल मिल गए चारों के चारे बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं, आपको एनवायरमेंट मिल गया, आप में भटकाव नहीं है, वो एक अच्छे परिवार से, ऑफिसर्स फैमिली से आपको गाइडेंस मिलने लगा, ठीक है। आपकी पढ़ाई कमजोर भी है तो उन तीनों को देख के आपको खराब लगने लगा और आप काम करने लगे, ठीक है। और साथ साथ ही अगर वो गए तो उनसे नीचे या फिर उनके आसपास आप चले गए, एका दुक्का। लेकिन किसी का अगर 60% है, 65% है, इस तरह से स्कोर रहा है और एक साल में कर ले, देखिए मैं डेमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, कोचिंग वाले क्या होता है, कोचिंग को चलाने के लिए हाँ आप कर सकते हो तो बोलेंगे ही, लेकिन इस तरह से आप जो सेलेक्ट हुए हैं, आप पूछ लीजिएगा कि तुरंत से एग्जाम नहीं निकलता है, जो सेलेक्ट है उनसे जाके बात करिए, ठीक है। तो अगर इस तरह की घिसने के, आईआईटीएन वाली घिसने की आदत है तो आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। उनका शुरू से घिसा हुआ। अब 2-3 चीज मैं आपको बताता हूं, 1 मिनट मुझे टाइम दीजिएगा। देखिए अब मान लीजिए कि एक राम है और एक रोहिणी है, ठीक है। इंस्टाग्राम का काफी इन्फ्लुएंस चल रहा है, कोई भी रोहिणी नाम की लड़की है, ये एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रही है, ठीक है। राइम लोलू मोलू सा दिखने में है लेकिन इसका स्कोर 90, 95, ठीक है। तो ये हो सकता है कि एक्सप्रेशन में बहुत एक्सपर्ट हो इसके सामने, ठीक है, लेकिन जब चीजों को गहराई में समझने की बारी आएगी तो इनका स्कोर ज्यादा रहेगा। एक बात याद रख लीजिए, जैसे कि आप जो आईएएस का प्रिपरेशन कर चुके हैं नॉर्मली, तो आप करेंगे, जैसे कई लोग से मैं सुन चुका, वो कहते हो कि इंडिया की तुलना अमेरिका से करते हैं, अमेरिका से तुलना, तो अमेरिका अभी बहुत आगे है, बहुत। तो इंडिया एक कंट्री है, तो क्या कंट्री का तुलना हम किससे करने जाएं? एक छोटे गांव से जहां पर नाली सही से नहीं बनी हुई, कि एक कंट्री का तुलना एक कंट्री से ही होगा। और हम क्यों तुलना करें? जब अगर ख्वाब भी देखना है तो बड़े देखेंगे ना, क्यों हम छोटे वाले से तुलना करेंगे, उससे बेहतर है हम, ठीक है। ये ठीक है, सिचुएशन कई जगह वो काम करता है, आपका एक्सीडेंट हो जा रहा है उस जगह पर आप दुखी ना हो इसलिए सोच सकते हैं कि अगले तुलना मुझे कम चोट है, लेकिन जब आपको विकास करना है तो बड़े लोग से तुलना करिए, ठीक है। आर्ट्स यही एक बहुत सुंदरता है, इसको कला वर्ड का नाम दिया गया है कि किसको कब जगह यूज किया जाता है। जैसे कि एक तरीका होता है, मैं आई कम इन सर, मैं आई कम इन सर, एक पोलाइटनेस है, मैं आई कम इन सर, हर चीज का एक वे ऑफ टॉकिंग से, बिहेवियर से बहुत चीजें स्पष्ट हो जाती है। वर्ड वही है लेकिन भाव अलग अलग होते हैं। तो अगर आप इनको आईआईटीएन को टक्कर दे सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात देखिए, मान लीजिए कि एक आईआईटीएन है, ठीक है, एक आईआईटीएन है, आप समझिए इस बात को, वो काफी मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, 60% वाला, दोनों आप लोग 8-8 घंटा मेहनत कर रहे हैं, क्या साथ में एग्जाम निकलेगा? इस बात को समझिए कि जो पहले से ही आप अचानक 8 घंटा स्टार्ट किए, तो आपके जो माइंड के ग्रास्प करने की जो पावर होगी उतनी नहीं होगी जितनी इनके, क्योंकि ऑलरेडी 4 साल से ये घिस चुके हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो लंबे समय से बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करता हुआ आ रहा है और कोई अचानक लड़का आता है तो उससे वो नहीं टकरा पाता है। हो सकता है 1-2 जगह वो टिक जाए, लेकिन लंबे, जैसे कि ना लंबे रेस के दौड़ में वो इससे पिछड़ेगा ही पिछड़ेगा। तो इस तरह की चीजें हैं, हवाबाजी में नहीं उड़ना है, ठीक है। यूपीएससी के प्रिपरेशन में याद रखिएगा, पेशेंस, स्ट्रेस आपको आएगा ही आएगा। 8 घंटा 9 घंटा पढ़ेंगे, उसके बाद लगेगा कि अब मेरे से नहीं होगा, हर 4-5 दिन के बाद लगेगा। इसीलिए कहा जाता है कि इसमें जब आप आ रहे हैं तो अपना फालतू का रिलेशनशिप वो सबसे इग्नोर करके आइए, वो चीजें आपको डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आपके पास और तरह की उलझने नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसी में प्रिपरेशन में इतना हालत खराब रहता है कि, और बता दे रहे हैं, एक ऑफिसर और एक साधारण व्यक्ति में क्या फर्क होता है कि
कि एक जिले में एक ऑफिसर होता है, एक डीएम होता है, एक एसपी होता है, ठीक है, एक अनुमंडल में एक डीएसपी होता है, सबको नहीं मिलता। 0.1% सिलेक्शन रेट है इसका, ठीक है, और आप उनसे ऊपर होते हो। तो इसका मतलब यही है डेफिनेटली कि अगर वो साधारण होता तो सबको मिल जाता। तो बहुत यूनिक तरीका की मेहनत चाहिए। पहली बात है, इसकी समझदारी बहुत लोग को होती नहीं है। आप थोड़ा सा लेट करेंगे तो आलोचना मिलने लगेगा, लेकिन जब आप रिजल्ट देंगे ना, जब आप रिजल्ट देंगे तो कई जो नीचे हैं आपके, उससे आप 20-25 साल आप एक दिन में ही आगे चले जाओगे अगर आपने रिजल्ट दिया तो ये है इसका नेगेटिव। ये है कि इसके प्रिपरेशन का जो जर्नी फेज है बहुत टफ है, डिफिकल्ट है, ठीक है। अब इसमें बता दे रही है जो इसका जर्नी है वो इजी किसके लिए है, जो आईएएस का प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, और जिसने स्टडी को, ठीक है, अगर एंजॉय करना शुरू कर दिया, मतलब उसको इंडिया और अमेरिका के रिलेशन में एंटरटेनमेंट होने लगा, नक्सलिज्म पढ़ के एंटरटेन होने लगा, सोसाइटी पढ़ के एंटरटेन हो, हिस्ट्री उसको बोरिंग नहीं लग रहा, ज्योग्राफी पढ़ के बोर नहीं हो रहा, तो फिर आप समझ जाइए कि उसका सिलेक्शन का रेशियो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। और कभी भी जो बहुत गहरे से पढ़ाई करते हैं, लंबा चौड़ा फेकिंग है नहीं, जो आपके सामने है ना, मैं झंडे गाड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा। अक्सर जो सर देवकीर्ति सर भी इस बात को कहते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, अक्सर देखा गया है कि उनका रिजल्ट नेगेटिव ही रहता है। चुपचाप रह के अपना काम करिए, रिजल्ट को कहने दीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। जो बिगिनर्स है, जो इसको आ रहे हैं, ये सब चीजें टीचर्स बहुत कम बताते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कछुए चाल की दौड़ में क्या कहता हूं मैं कि अगर आपका बेसिक्स स्ट्रांग है, एक लास्ट टाइम में कहना चाहता हूं, देखिए मान लीजिए एक झारखंड के किसी गांव में एक पला बड़ा लड़का है और एक ऑफिसर परिवार में पला बड़ा लड़का है, ठीक है, तो ये पढ़ने में ठीक है, ये भी पढ़ने में ठीक है, ठीक है, दोनों को एक एग्जाम दिलाया जाएगा आईएएस एग्जाम में, तो दोनों में ऐसा नहीं है, कुछ फर्क नहीं होगा। इसको पता है, इस लड़के को, इसके फादर ऑलरेडी आईपीएस है, कि हाँ कब लोहा घर में हथौड़ा कब चलाना है। इसके घर में वो कल्चर बन चुका है कि उस तरह का बिहेवियर को ये अटेंड करता चला जा रहा है, रिसीव करता चला जा रहा है। ये पहला लड़का है जो बाहर निकल रहा है, तो ये चीज को, तो इसमें बहुत सारी परेशानियां आएंगी, क्या आएंगी आप इसको एनालाइज कर लीजिए, ठीक है। लास्ट में मैंने यहाँ देखिए कछुआ लिखा है, ठीक है। कछुआ का क्या मतलब होता है कि अगर आपको 9 घंटे 10 घंटे काम नहीं कर सकते, 9 घंटे 10 घंटे बोल देना, देखिए 9-10 घंटे काम करने का मतलब 10 दिन बैठे और आप फिर टांग फैला के सो गए, ऐसा उसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है कम साल 2 साल आपको ये देना होगा, ठीक है। और शुरू में तो बहुत लोग के जोश आते हैं, जैसे कि कई लोग, मैंने बात किया कि ये मैं फोड़ दूंगा ऐसे वैसे, प्रीलिम्स के बाद शकल नहीं दिखाया उनका। फेंकना कम है, काम ज्यादा करना, मेरे कहने का मतलब ये है। तो 9-10 घंटा आप रेगुलर अगर दे पा रहे हैं तो आप कंप्लीट कर पाएंगे। अगर ये नहीं है तो एक 6 आवर या फिर 6 आवर या फिर 8 आवर का शेड्यूल बनाइए, ठीक है। जो सब्जेक्ट 1-1 घंटे का सब्जेक्ट या 2-2 घंटे का सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सीसैट, ऐसे करके बांट दीजिए और इसमें आगे बढ़ते चले जाइए, आपका बात बनने लगेगा धीरे धीरे। 1 महीना पहले इसको फॉलो करिए, 6 से 8 घंटा, 6 से 8 घंटा, उसके बाद रिलैक्स करिए, उसके बाद बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आप कर सकते हैं, ठीक है। कि दिन भर किताब खोल के बैठे हो और अगर आप कुछ गेन नहीं हो रहा है तो दैट मीन्स यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आप काम कर रहे हो, उसके अगर आप उस टॉपिक के बारे में सोच रहे हो, मतलब उस समय भी पढ़ाई हो रही है। आप खोल के बैठते हो तो क्या सोचते ही हो ना, जो चीज अगर आप भूल जा रहे हो उसको बार बार सोचो। कछुए का जाल का मतलब ये है, तो इस प्रक्रिया में आप इसको नहीं दे पा रहे हैं, इसको दे पा रहे हैं फिर 5 घंटे में, और अगर आप धीरे 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 चलते चले जाएंगे तो आपको नहीं पता चलेगा और आप कई लोगों को पीछे ढकेल देंगे, कई लोग को आप पीछे ढकेल देंगे एजुकेशन के मामले में। और जब आप घर जाएंगे, आप दूसरे से बात करेंगे तो उनको रियलाइज होने लगेगा कि आपने एजुकेशन गेन करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर एक बात बता दे रहा हूँ कि तैयारी करने के बाद सिलेक्शन रेशियो बहुत कम है, तो सिलेक्शन नहीं होना तो क्या इसकी प्रिपरेशन करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। कोचिंग ज्वाइन मत करिए, अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो कोई मेंटरशिप है उससे ज्वाइन करिए। कुछ फ्रेंड सर्किल ज्यादा नहीं, 3-4 लोगों से ज्यादा दोस्त मत बनाइए, ठीक है। एक भी फालतू लड़का उसमें पढ़ने से रिलेटेड नहीं है, वहां से तुरंत दूर हट जाइए, उसको हटाइए मत, आप दूर हट जाइए, ठीक है। आप जहां से ढूंढिए 3-4 लड़के को ढूंढिए और धीरे 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 साल भर आप करके देखिए। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है ना, तो अभी तक इतिहास ये गवाह है कि जिसने भी सीरियस प्रिपरेशन किया है, मेरा नहीं, देवकीर्ति सर का लाइन है ये, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अभी आप खुद ही यंग हो और मैं बता रहा हूँ, देवकीर्ति सर दृष्टि के डायरेक्टर हैं और कई लोग को ऑफिसर बना चुके हैं, मेरे ख्याल से हर स्टेट में उनके ऑफिसर होंगे, ठीक है। तो अगर आप 1 साल तक आप काम करेंगे इस तरह से धीरे धीरे तो रिजल्ट होने लगेगा। और अगर आप नहीं भी बन पाए तो जिस फील्ड में जाएंगे, इकोनॉमी हो, सोसाइटी हो, आप पॉलिटिशियन बनना चाहेंगे, पहली बात है कि अगर आप माइक पकड़ेंगे तो आपके पास इतना नॉलेज होगा जो साधारण नेता जो आपके सामने टिक पाए इसकी संभावना बहुत कम हो जाएगी,
ठीक है, अगर आप नहीं बन पाए। जर्नलिज्म, ठीक है, मीडिया में आपका चीजों को पकड़ है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी है। मैं चीजों को रिलेट कर सकता हूँ हिस्ट्री से लेकर। जैसे मैं एग्जांपल कई बार कहता हूँ कि हिस्ट्री में सिखाता है हमको कि कभी भी पावर स्थायी नहीं है। मुगल आए चले गए, दिल्ली सल्तनत आए चले गए, ब्रिटिश आए चले गया, ठीक है, अशोक का साम्राज्य बना खड़ा हो गया, वो चले गए, कुछ अवशेष बचे हैं। लेकिन आज मुगल साम्राज्य का एक वंश कहीं दिखता नहीं है कि आज वो किसी पोस्ट पे है, चाहे हुआ कहीं पे अंदर विलीन में, कोई खास बाहर जिक्र उसका नहीं है। तो इसलिए ताकत कोई स्थायी नहीं। तो बहुत सारी चीजें सीखती है। तो जब ये चीजें आप रिलेट कर पाएंगे तो और आप जब आप बोलेंगे तो आपके सामने ऐसा नहीं है आप उससे बहुत आगे निकल जाएंगे, लेकिन आपका एक वजन रहेगा। तो जो अगर इसके बारे में सोच रहे हैं तो निस्संदेह तैयारी करिए। किसी को नहीं पता होता है आपका सिलेक्शन है कि नहीं। कई बार प्रिपरेशन करने के बाद 2 साल लोग एंजॉय करते हैं और उनको ठोकर लगता है, तमाचा लगता है। 2 साल के बाद 1 साल इतने जोर से प्रिपरेशन करते हैं कि 1 साल में एग्जाम क्रैक कर गए। किसी का 8 साल के बाद एग्जाम क्रैक हुआ है, किसी का 9 साल के बाद एग्जाम क्रैक हुआ, किसी का 9 महीना में एग्जाम क्रैक हुआ है, ठीक है। तो कब किसका लक कहां फैक्टर करता है, यहीं पे आता है लक वर्ड। लक क्या है? लक ये इतने मेहनत करने के बाद लक ये है कि बीच में खाई है, आपने प्रिपरेशन किया और पूरी जोर से छलांग लगाए, ईश्वर ने आपको पुश कर दिया और आप पार कर गए। तो वही लक काम करता है। बिना पढ़े नहीं हो और इस एग्जाम में और किसी एग्जाम को मूर्ख बना सकते हो। यूपीएससी के एग्जाम में बिना पढ़े सिलेक्शन होने की संभावना ना के बराबर है, एकदम कुल मिला के, ठीक है। मैंने बता दिया कि क्यों 1 साल में 2 साल में सिलेक्शन होता है, कि वो क्यों लंबा लगता है। आप 60% ला रहे हो और आपने बहुत अच्छी तैयारी की। अगर आप 9-10 घंटा स्पीड लेते चल रहे हो तो इसको 6 से 8 घंटे वाले को कंप्लीट करके आप 2 साल में ही आगे निकल जाओगे, ठीक है। इनको करने में 3 साल लगेगा, या फिर आप 1 साल में कर रहे हो तो इनको 2 साल में लगेगा ड्यूरेशन, ठीक है। सबको ग्रहण करने की क्षमता ऐसी नहीं होती वो तुरंत ग्रहण कर ले। और दूसरी बात है कि कई बार आपका तैयारी अच्छा है, प्रीलिम्स में आप 0.5 मार्क्स से चूक गए, इंटरव्यू में 2 मार्क्स से चूक गए, उस समय क्या करेंगे? अपने आप को ऑफिसर नहीं मानेंगे, आप ऑलरेडी ऑफिसर हैं, ठीक है। तो आई होप जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मैंने एक अच्छा गाइडेंस लिया। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो, ठीक है, तो इसे दोस्तों के बीच शेयर करिए और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।